सांसदों का जो डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया था वो भारत लौटने लगा है। जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मुद्दे पर जो उन्होंने भारत का पक्ष रखा उस पर अपनी अपनी बातें रखी और अब भारत लौटने के बाद उनकी मुलाकात विदेश मंत्री से भी हो रही है। हम अशोक कुमार मित्तल जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो जो कनीमोई की टीम थी उसके सदस्य थे और ये यूरोप के बड़े बड़े देशों में होकर आए हैं, भारत का पक्ष रख कर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा रिस्पांस रहा? आप जिन देशों में गए उनका पहले क्या सोचना था इसके बारे में, आपको क्या सेंस मिला? जब हम पहले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुष्प्रचार किया कि भारत ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, भारत ने हमारे प्रतिष्ठानों पर हमला किया, तो इस तरीके की बातें शायद उनके दिमाग में थी, ये हमारा पानी रोक लिया। तो लेकिन हमने जब उनको बताया कि उन्होंने हमारे 26 नागरिकों की हत्या की और उसको, जहां उनके उग्रवादियों छुपे हुए थे, जो जी। ट्रेनिंग उनके कैंप थे, जहां छुपते थे, जहां वो रहते थे, हमने सिर्फ उनको ध्वस्त किया। उसके अलावा हमने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, तो उसका जवाब दिया। तो इस बात से सभी सहमत थे कि हाँ, ये तो ठीक किया आपने। और उन्होंने खुलकर फिर भारत का समर्थन करने का आश्वासन दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहाँ भी जरूरत होगी वो भारत के साथ खड़े हैं और भारत के साथ खुल के समर्थन देंगे। आतंकवाद के मसले पर कहा यह जा रहा था कि ये इस पूरी घटना में आतंकवाद का जो मसला है, जो भारत का पुराना मसला है, इसका पक्ष रखा जाए। टेररिज्म के मुद्दे पर इन देशों का क्या रुख था? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्ट को ऐसा लगता है कि ये भारत का अपना मामला है, हालांकि भारत कहता है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। उस पर क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, हम यही उनको बताने गए थे कि जो उग्रवाद है, ये इससे भारत तो अफेक्टेड है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी। पर पाकिस्तान एक उग्रवाद की ऐसी फैक्ट्री है जो पूरी दुनिया को उग्रवाद भेजता है। चाहे यूएस में 9/11 हुआ, चाहे लंदन में बॉम्बिंग हुई, चाहे पेरिस में बॉम्बिंग हुई, या तालिबान को प्रमोट किया गया, जो भी कहीं देखेंगे आप उग्रवाद में, पाकिस्तान की जड़ें उसमें शामिल होंगी और पाकिस्तान से ही वो शुरुआत होती है। इस बात को क्योंकि कई बार आपको याद कराना पड़ता है लोगों को। और कुछ देश, चाहे रशिया है, चाहे स्पेन है, वो खुद भी पीड़ित रहे हैं उग्रवाद से, आज भी कुछ पीड़ित हैं। बिल्कुल। तो वो इस बात को जल्दी समझ पाते हैं। और बाकियों को भी हमें समझाना था कि जो भारतीय उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहा, अकेले भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। और पूरी दुनिया को इसमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। और यही आश्वासन हम वापस लेके लौटे हैं कि वो हर मंच पे भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के उग्रवाद का विरोध करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड किया है, क्या उस पर भी आप लोगों ने ब्रीफ किया और दुनिया क्या जानना चाहती है इस हाँ मसले जी, पर? उस पर भी ब्रीफ किया कि कुछ लोगों को ये गलत फहमी थी कि हमने उनका पानी रोक लिया। जी। हमने पानी नहीं रोका। लेकिन जो हमारा उनसे और चीज़ें होती हैं, कोई डाटा शेयरिंग होती है कुछ, और हम जानकारी देते हैं एक दूसरे को, वो चीज़ें हमने रोकी हैं। और दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए हमने पाकिस्तान से बहुत बार निवेदन किया जी। कि उसको रिव्यू किया जाए। क्योंकि हालात बदल गए हैं, वेदर बदल गया है, डेमोग्राफिक सिचुएशन बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो इस वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप जानते होंगे, आप तो हालांकि वहाँ पर थे, लेकिन देश में इस पर राजनीति बहुत चल रही है। कल भी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया कि जो डेलीगेशंस गए हैं उनमें से कई डेलीगेशंस को ल्यूक वार्म, ठंडा रिस्पांस मिला और जिन लोगों से मिलकर आए वो बहुत वेटेज वाले लोग नहीं थे। इस पर क्या जवाब देंगे आप? ये तो राजनीति हो रही है देश में, आप लोग दुनिया को समझा कर आए, लेकिन देश में क्या जवाब देंगे? देखिए, श्री जयराम रमेश जी बहुत ही बड़े और सीजन लीडर हैं। उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन यदि कोई भी ऐसी बात कहता है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। जी। कि जब देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, देश के नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो हमको एक रहना चाहिए। जहाँ तक मेरा डेलीगेशन था, हमें तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मेरी जो बाकी वो डेलीगेशन से जो बात हुई है, जी। क्योंकि मित्र लोग हैं वहाँ भी, तो उन्होंने भी यही बोला कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैंने नहीं कहीं सुना कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। जी। हमें बड़ा गर्म जोशी से स्वागत हुआ और गर्म जोशी से हमारी बात मानी गई है। और पूरी दुनिया हमारे साथ आके खड़ी हुई है। और क्या उन लोगों तक बात पहुंचा पाए जो मैटर करते हैं? क्योंकि बिल्कुल, मुझे लगता है यही उनका। जी। पूरा हम उन्हीं लोगों से मिले हैं। मैं हम जिन देशों में भी गए, 5 देशों में गए हैं,
हम वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिले, और जो पार्लियामेंट के चेयरपर्सन होते हैं या स्पीकर के बराबर के पोस्ट होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं, उन लोगों से मिले। सरकार में हम विदेश मंत्री से मिले या विदेश मंत्रालयों के और अधिकारियों से मिले। वहाँ के जो टॉप मीडिया हाउसेज हैं उनसे मिले। वहाँ के जो टॉप थिंक टैंक हैं जो सरकार को सलाह देते हैं, और एक थिंक टैंक तो जैसे रशिया में है, उस थिंक टैंक के जो चेयरमैन है रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इस लेवल के लोग थे वो सारे। तो मुझे नहीं लगता इसमें थोड़ी राजनीति हो रही है। कि हम किसी भी लोअर लेवल के लोगों से मिले। हम उन्हीं लोगों से मिले जो इस विषय पर मैटर करते हैं। भारत सरकार ने और हमारी एम्बेसीज ने इस पर बहुत बढ़िया काम किया था, और अच्छे लेवल पे हमारी इंटरेक्शंस कराई, और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। एक दिन में हमने 5-5 जगह मिले, 2-2 घंटा का एक हमारा सेशन 1 से 2 घंटा का रहता था। कहीं कोई जल्दी नहीं होती थी। हम पूरे हमारे सबने पॉइंट्स नोट किए। तो मुझे नहीं समझता ये बात क्यों कही गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो डेलीगेशन था और जो दुनिया में भारत की बात रखी जानी थी वो अच्छे तरीके से रखी गई है, और दुनिया को भी ये समझ है भारत की का जो पक्ष है, खासकर आतंकवाद के बारे में। दुनिया भी ये समझती है कि भारत तो पीड़ित है ही इससे, लेकिन ये ग्लोबल स्कर्ज है, ये दुनिया की समस्या है, और इसको सब मिलजुल कर इसका मुकाबला कर सकते हैं। और जहाँ भी डेलीगेशन गया बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत वार्म रिस्पांस हर देश से मिला है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।